श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहने। किसी भी माई का हाथ चूड़ी के, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इतनी अच्छी बातें बता रहा हूं आपको। सावन लगे उससे पहले हरी चूड़ियां, तभी आपकी हरियाली तीज, हरियाली मावस पावन होगी। परिवार को सुख और शांति, समृद्धि और लंबी आयु देने वाली ये चूड़ियां होती हैं। तो पूरा सावन का महीना, सावन लगे उससे पहले हरे रंग की चूड़ियां पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, ये बहुत ज़्यादा अशुभता का प्रतीक है। पूजा में काले वस्त्र पहनकर बैठने से पूजा के पुण्य क्षीण होते हैं, और चातुर्मास में तो उसे पहना ही नहीं जाता बिल्कुल। सुहागिन माताएं पायल और बिछुआ जरूर पहने। पायल पहनने से रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। हर एक अलंकार की महिमा है। कमर की करधनी संयम देती है। हाथ में कड़े चूड़ियां पहनी जाती हैं, उदारता। माथे की बिंदी गलत विचारों को नहीं आने देती। जो सिंदूर भरते हैं, नारी का मस्तिष्क तो बड़ा भारी कोमल होता है। सिंदूर से कहीं मस्तिष्क इत्यादि में कहीं चोट का प्रहार ना हो जाए। इन सब चीजों का हर श्रृंगार की एक महिमा है। उसमें उंगलियों में जो बिछुआ पहना जाता है, उसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से होता है, सोच से होता है, विचार से होता है। तो कितनी सुंदर बात कही गई है। कहा गया कि मंगला गौरी, सावन के महीने में व्रत पड़ता है, इसमें हाथ में मेहंदी लगाएं और मंगला गौरी को 16 श्रृंगार की पिटारी उसका दान करें। ये दान ननद को दिया जाता है, ननद की बेटी को दिया जाता है जिसे भांजी कहते हैं, और जेठानी की बेटी को दिया जाता है जिसको जेठौत कहते हैं। जेठानी की बेटी बहुत पूज्य होती है, बहुत बंदनी होती है। अपनी बेटी से ज़्यादा पूज्य होती है जेठानी की बेटी। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? जेठानी की बेटी जिसको जेठौत कहते हैं वो बहुत पूज्य है, बहुत बंदनी है। ये सुहाग का सामान, उसका विवाह हो गया है तो ये विवाहित नारी को ही ये सुहाग का सामान दिया जाता है। सावन के महीने में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मंगला गौरी व्रत तब ही पूरा होता है जब श्रृंगार के सामान का दान किया जाता है। ये अपनी ननद, भांजी, जेठानी की बेटी जो आपके पूज्य हैं, ये उनको दीजिए।